दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के विषय रसायन विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है वो चैप्टर 2 के हैं, जो इस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत रसायन। ये विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर बताना बच्चों। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय। दूसरा बच्चों महत्वपूर्ण अंतर, कोलरास के नियम लिखना है और 2 अनुप्रयोग बताना बच्चों। कोलरास के नियम और 2 अनुप्रयोग। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध बताना है। चौथा क्वेश्चन बच्चों, संचालन की परिभाषा, सिद्धांत और बचाव। संचालन की परिभाषा लिखना बच्चों, डेफिनेशन, इसका सिद्धांत लिखना और इसके बचाने के उपाय क्या होते हैं। संचालन बच्चों पढ़ा होगा आपने, धातु के गुणों का वायु और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे उनका धातु का क्षय होना संचालन कहलाता है बच्चों। इसको बचाव के उपाय पता होगा, वो पेंट या वार्निश करके गैल्वेनाइजेशन द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर। पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में महत्वपूर्ण अंतर है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, परिभाषा कुछ है, महत्वपूर्ण परिभाषा है, सेल स्थिरांक, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता और विशिष्ट चालकता। ये बच्चों कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम की गणितीय व्याख्या करनी है। जो राउल्ट ने बच्चों वाष्पदाब के संबंधी एक नियम दिया था कि किसी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। अगला बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं। हिमांक अवनमन की गणना करना है और इसके लिए आणविक द्रव्यमान की सूत्र की गणना करनी है। अगला है बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये बहुत IMP क्वेश्चन है बच्चों। और फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। फैराडे ने बच्चों 2 नियम दिए थे विद्युत अपघटन के संबंध में, यदि फैराडे के अपघटन के नियम कहते हैं बच्चों। एक फैराडे के नियम फिजिक्स में है, कक्षा 12th में, जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहलाते हैं बच्चों। ओम का नियम बच्चों जो होता है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है बच्चों। ये ओम का महत्वपूर्ण नियम है। लवण सेतु के कार्य बताना बच्चों। और विद्युत रासायनिक सेल बच्चों एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ये विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों नष्ट समीकरण है और पराशरण दाब की परिभाषा, विलेय का अनुभार और उनके लिए गणितीय व्यंजक। पराशरण दाब बच्चों वो कहलाता है जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। तो क्या होता है बच्चों, कम सांद्रता के विलयन का विलायक जो है अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाहित होता है। और ये क्रिया बच्चों तब तक होती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। और बच्चों इस पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब डाला जाता है बच्चों, वो पराशरण दाब कहलाता है। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हमने। ये परीक्षा के लिए आप बच्चों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट डाउन करें बच्चों। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, ठीक है बच्चों। रसायन कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान, चैप्टर 2 है बच्चों और चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। तो बच्चों ये इस तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें आप नोट डाउन करें, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। बच्चों आपसे आग्रह है कि प्लीज़ हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि हम और कितना सुधार कर सकते हैं बच्चों। इस नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।